ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास में पड़ने वाले संतान सप्तमी व्रत के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय हो माँ पार्वती की अवश्य ही लिखें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारी बहुत मदद करता है। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा। और इन जानकारियों को और कथाओं को जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि इन्हें पूरा अवश्य सुना कीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा पाने के लिए कुछ न कुछ तो समय लगाना ही पड़ता है। हर साल भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, जिसे दोबड़ी साते भी कहा जाता है। और इस व्रत को वैसे तो माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उन्हें निरोगी बनाए रखने के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन महिलाओं के संतान नहीं है या जो दंपति निसंतान हैं, वे भी इस व्रत को निसंकोच रख सकते हैं। इस व्रत को माता और पिता दोनों मिलकर अपनी संतान के लिए भी रख सकते हैं। यदि महिलाएं इस व्रत को करने में आज सक्षम नहीं हैं, तो उनकी जगह उनके पति इस व्रत को कर सकते हैं। यानी कि वो पीरियड्स में हैं या फिर कोई उनको शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उनके पति भी इस व्रत को खुशी के साथ रख सकते हैं। संतान सप्तमी के व्रत की सबसे मुख्य पूजन सामग्री होती है दूर्वा, यानी जिसे दूब कहा जाता है। इस व्रत को दूबड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है 7 गांठों वाला डोरा, और या फिर चांदी या सोने का कड़ा जो कि एक तरफ से खुला हुआ रहता है। खुले मुख वाली चूड़ी इस दिन पूजा में रखी जाती है। यदि 7 गांठों वाला डोरा है तो उसे आप पूजा के पश्चात संतान की बाह पर यानी कि उसकी कलाई पर बांध दिया जाता है। अगर संतान नहीं है तो उस डोरे को आप भगवान शिव को ही अर्पित कर सकते हैं। यदि चूड़ी या कड़ा रखा है आपने पूजने के लिए, तो उसे संतान को पहना दिया जाता है। जितनी आपकी संतान है उतनी मात्रा में ही, उतनी संख्या में ही आप डोरे को या फिर कड़े को पूजा में रख सकती हैं। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं इस व्रत के संपूर्ण विधि विधान और नियमों के बारे में। वैसे तो इस व्रत की पूजा मुख्यतः दोपहर में की जाती है। अगर दोपहर के समय आप पूजा ना कर पाएँ तो शाम को प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले भी आप इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण सप्तमी भी कहा जाता है। इस व्रत को कोई भी श्रद्धालु रख सकता है। खास तौर पर यह संतान प्राप्ति की कामना से या संतान की रक्षा दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत जो भी महिलाएं या पुरुष रखते हैं, उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपने सभी कामों से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देना चाहिए। एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो अगर हम किसी पवित्र नदी में स्नान करने में सक्षम हैं तो हमें वहीं स्नान करके आना चाहिए। अगर नहीं है तो नहाने के पानी में जरा सा गंगा जल मिलाकर घर में भी नहाया जा सकता है, क्योंकि हमारे धर्म में सप्तमी तिथि सूर्य देवता को समर्पित मानी गई है। सूर्य देवता को जल देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग करें। उसमें शुद्ध जल भरकर अक्षत, दूर्वा यानी के दूब, लाल रंग के फूल और लाल रोली या लाल चंदन डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। और अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अपनी जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा करें और जो जल की धार आप सूर्य भगवान को अर्पित कर रहे हैं, अगर संभव हो तो उसे धरती पर ना गिरने दें, यानी किसी गमले के पास खड़े होकर या फिर किसी ऐसी जगह खड़े होकर कि वह जल पेड़ में चला जाए।
ताकि आपके पैरों पर उसके छींटे ना पड़ें। फिर उस जगह 3 बार नीचे झुककर या 7 बार जल को हाथों से छूकर अपने माथे, आँखों और अपनी सभी इंद्रियों पर स्पर्श करें। वैसे हम एक बार आपको और भी बता दें कि आज की पूजा में 7 की संख्या का विशेष महत्व माना जाता है। तो जो भी पूजन सामग्री है या दान की सामग्री है, उसमें भी आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो शांत मन शुद्ध भाव से जो भी दान पुण्य किया जाता है वह हमेशा शुभ ही होता है। अब सुबह केवल हाथ में जल और पुष्प लेकर आप व्रत रखने का संकल्प भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार के समक्ष करें। संकल्प लें कि आज आप संतान सप्तमी का व्रत रखने जा रही हैं या रखने जा रहे हैं। किस कामना से आप इस व्रत को रख रहे हैं, उस कामना को भी आप कहिए। फिर संकल्पित जल और पुष्प अक्षत को भूमि पर छोड़ दीजिए। साधारण विधि से सुबह की पूजा कर सकते हैं, जैसा कि हम रोज करते हैं। अगर आपके पास समय हो तो सुबह भी आप कथा का श्रवण या पाठ करें। भगवान शिव सहित माता पार्वती और भगवान गणेश जी की आरती करना अनिवार्य है। व्रत प्रारंभ करें। अब दोपहर के समय जो भी आपने पूरे पकवान अपने यहाँ भोग के लिए तैयार किए हैं, उसे आप बनाकर तैयार रखें। सभी पूजन सामग्री को आप पहले से ही एक थाली में सजाकर अपने पास रख लें, ताकि जब आप पूजा कर रहे हों तो आपको बार बार उठना ना पड़े या इधर उधर भागना ना पड़े। उससे हमारा मन भी अशांत होता है और पूजा भी खंडित मानी जाती है। आज की पूजा में बायने के रूप में आपको जो भी देना है, जैसे कि माँ पार्वती के नाम की श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, साड़ी आदि, और पूजन में माता पार्वती को अर्पित करने के लिए अलग से जो श्रृंगार की सामग्री है, भोग लगाने के लिए मीठे बाजरे के साथ साथ पूरी या पुए या फिर आज के दिन मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। और क्योंकि इस दिन मिट्टी से यदि भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाई जाएं और उनका पूजन किया जाए तो पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है और वो अक्षय पुण्य देता है। खुद से प्रतिमाएं बनाना अगर संभव ना हो तो आप तस्वीर का पूजन भी इस दिन कर सकते हैं। असली बात तो मन के शुद्ध होने की और भाव की है। 7 गांठों वाले डोरे को आपको रखना होता है। वैसे तो यह बाजार में भी अब मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसको खुद तैयार करते हैं तो वह और भी अच्छी बात है। 7 गांठों वाला डोरा अगर बाजार से ना मिल पाए तो घर पर जो भी मोली या कलावा आपके पास हो, उसमें ही आप 7 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाकर रख लें। इस तरह से गांठें बांधे कि बीचों बीच गांठें रहें और पहला ही उसका जो दूसरा किनारा होता है वह बांधने के लिए सही रहे। उस जगह पर गांठ ना लगाएं। बीचों बीच आपको 7 गांठें लगानी हैं। अगर आपके पास चांदी या सोने का कड़ा है, हर साल खरीदना वैसे तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो छोटी चूड़ियाँ होती हैं या कड़ा होता है, जैसे बच्चों की बढ़ती उम्र होती है तो बच्चों के हाथ में वो छोटे हो जाते हैं। इसीलिए अगर ऐसा है तो आप नया कड़ा या नई चूड़ी भी इस दिन खरीद कर उसका पूजन कर सकती हैं। और यदि आपके पास खुले मुंह की चूड़ी या कड़ा पहले से है तो आप उसे शुद्ध करने के लिए कच्चे दूध और जल में जिसमें दूर्वा डालकर रखें, उसमें आप थोड़ी देर के लिए डुबा कर रख दें। जब तक पूजा होती है तब तक उसी में डुबो कर रखें। यदि डोरा आपने रखा है तो एक अलग से मिट्टी के पात्र या कटोरी में आप उस डोरे को रखें, जिस पर आप शुद्ध जल छिड़क कर और दूर्वा रखकर उसका भी विधि विधान से धूप दीप दिखाकर पूजन कर लें। अब सबसे पहले एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर आप चौकी के आसपास की शुद्धि कर लें। गंगा जल छिड़क कर गंगा जल दूर्वा की सहायता से छिड़कें। दूर्वा का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि उस दूर्वा की चोटी यानी कि जहाँ 3 पत्ते होते हैं वो टूटी हुई ना हो। और फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती जी को विराजित करें। आप उन सभी को यदि मिट्टी की प्रतिमाएं हैं तो किसी पात्र में रखकर ही आप उन्हें चौकी पर रखें। फिर सभी को पंचामृत से अभिषेक करवाएं, स्नान कराएं या शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद सभी को तिलक अर्पित करें। भगवान शिव, भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाने के बाद माता पार्वती को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं। सभी को फूल अर्पित करें। भगवान गणेश जी को लाल गुड़हल का या लाल कमल का पुष्प अर्पित करने के अलावा दूर्वा भी अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं
उन्हें भस्म, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को भी लाल पुष्प अर्पित करते हुए आप उन्हें बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं और कोई भी जो भी मौसमी फूल आपको मिलते हैं, खास तौर पर चमेली आदि या लाल रंग के फूल, उन्हें अर्पित करें। अब भगवान गणेश और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती जी को लाल चुनरी अर्पित करें। यदि आप आज के दिन पीला वस्त्र भगवान गणेश या भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं या गमछा अर्पित कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, जिसे आप बाद में दान में दे सकते हैं। माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर अवश्य होना चाहिए, माता पार्वती जी को अर्पित करें। धूप दीप जलाकर सभी देवताओं का आवाहन करें। इस दिन पूजा में एक कलश भी जरूर रखें जिसमें जल भरा हुआ हो। थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, दूर्वा जिसमें ऊपर की 3 पत्तियां हों, उसमें डालकर रखें। पूजा की समाप्ति के बाद इस कलश का आपको क्या करना है यह भी हम आपको अपनी वीडियो में आगे बताएंगे। इस तरह पूजा की सभी क्रियाएं करने के बाद जो आपने कड़ा या चूड़ी रखी है या डोरा है, उसको भी धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प आदि अर्पित करके पूजा करें। हाथ में अक्षत या फिर 7 गेहूं के दाने लेकर आपको कथा का पाठ करना है या सुनना है। कथा के पाठ के बाद सभी देवी देवताओं से अपनी संतान की रक्षा के लिए कामना अवश्य ही करें और प्रार्थना करनी है, जिन्हें संतान ना हो वे संतान की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से शिव भगवान से और माँ पार्वती से प्रार्थना करें। और सबसे आखिर में कपूर जलाकर सभी देवी देवताओं की आरती अवश्य उतारें, क्योंकि हमारे धर्म में यह जरूरी बताया गया है कि बिना आरती उतारे कथा और व्रत अधूरे रहते हैं। उसके बाद सबसे अंत में भोग लगाएं। आज के दिन भोग में मीठे बाजरे की 7 पूरी या पुए बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह पर केवल आटे के पुए या फिर मीठी पूरी बनाई जाती हैं। इनके अलावा भी आपके यहाँ जो भी पकवान बनाए जाते हों, यानी कि आपकी जो भी परंपरा हो, आप वो कर सकते हैं। और जो पकवान आपने तैयार किए हैं वो पूजा में रखें। साथ में कोई फल, मिठाई, शक्कर, मिश्री या बतासे भी रखें। लौंग का जोड़ा भी अवश्य ही रखें। अब सभी को भोग लगाएं और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। इसके अलावा जो बायना है जो आप अपने परिवार के किसी भी महिलाओं को देने वाली हैं, बायने में आप फल, मिठाई और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। चाहे 1 ही रुपया क्यों न रखें, बिना दक्षिणा के कोई भी बायना या कोई भी दान व्यर्थ माना जाता है। अब अगर यह पूजा आप दोपहर के समय कर रही हैं तो पूजा करने के बाद आप अपने आंचल से सभी पूजन सामग्रियों को स्पर्श कर लें। खास तौर से जो बायना आपने निकाला है उसको आंचल से स्पर्श करके 3, 5 या 7 बार अपने माथे से लगाएं और पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना कर लें। अब जो कलश में आपने अक्षत और दूर्वा डालकर रखी है उसे आप अगर दोपहर के समय पूजन कर रही हैं तो सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए। शाम के समय यदि पूजा कर रही हैं तो जब चंद्रमा उदय हो, पूर्व की ओर मुँह करके चंद्र देवता को वो जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा उदय होने का समय आपको सही पता होना चाहिए। अगर वह पूजन आप शाम के समय कर रही हैं तो तब भी आप शाम को चंद्रमा को यह जल अर्पित कर सकती हैं। और यह बात ध्यान रखें कि तुलसी माता को यह जल आपको अर्पित नहीं करना है, क्योंकि जब शिव भगवान की पूजा की जाती है तो उस पूजा का जल तुलसी में अर्पित नहीं किया जाता। अगर आसमान में बादल हैं, सूर्य देवता ना दिख रहे हों तो चंद्र देवता के दर्शन भी ना हो पाए तो आप केवल उनका ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर अपना मुँह करके जल का अर्घ उन्हें दे सकती हैं। पूजन करने के बाद उस जल को छूकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। यदि आपकी संतान आपके साथ में है या पास में है तो उन्हें भी तिलक करें। पति को भी तिलक लगाएं। घर के परिवार के सभी लोगों को तिलक लगाएं। अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन के समय पूजन हो रहा हो तो दिन भर का उपवास रखें और शाम के समय यदि पूजन हो रहा हो तो विधि विधान से पूजा करके जो भोग आपने लगाया है, और अगर आपने दिन में भी यह भोग लगाया है तो उसी को प्रसाद के रूप में शाम को ग्रहण करके अपना व्रत खोलेंगी, यानी उसका पारण करेंगी। व्रत खोलने से पहले यानी व्रत का पारण करने से पहले जो भी बायना है, जो भी आपने निकाला है, फल, मिठाई, वस्त्र आदि, वो अपने परिवार की किसी भी महिला को दें। यदि ऐसा करना आपके लिए आज संभव ना हो तो निकाल कर बायना रख दीजिए। और अगर परिवार में आप नहीं दे पा रही हैं तो आसपास के मंदिर में जो भी ब्राह्मणी है उसे आप यह सामग्री दे सकती हैं। श्रृंगार की सामग्री देते समय यह ध्यान रखें कि जो ब्राह्मणी हो
वो सुहागिन होनी चाहिए। इस प्रकार से संतान सप्तमी की पूजा संपन्न होती है। प्रसाद को अपने पति और अपने परिवारजनों में बांटकर और बच्चों में बांटकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भोजन का एक हिस्सा फल या मिठाई गौ माता को भी अवश्य ही खिलाएं, क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का वास माना जाता है। और गौ माता से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और उनकी रक्षा करें। गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। वैसे तो स्त्रियां सालों साल इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं इस बार सप्तमी का उद्यापन करना चाहती हों तो उन्हें इस बारे में, इसके नियमों के बारे में पता होना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन उस साल कर देना चाहिए जिस साल संतान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो। और इसके अलावा यदि परिवार में उस साल किसी बालक का, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो भी उस साल आप इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन में बाजरे की मीठी 13 पूड़ी, कम से कम 1 रुपया दक्षिणा का, इससे अधिक आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो उसके साथ एक साड़ी, एक ब्लाउज रखकर पहले पूजा में रखें। फिर बाद में इसे घर की किसी बुजुर्ग महिला जैसे सास, बड़ी ननद या जेठानी को दे दें और उनका आशीर्वाद लें। संतान सप्तमी व्रत के दिन आपने जो भी चूड़ी का पूजन किया है या कड़े का पूजन किया है या डोरे का, तो उसे पूजा करने के बाद अपनी संतान को बांधना होता है। अब बहुत से लोग तो पूरे साल तक इसे हाथ में बांधे रखते हैं। अगर पूरे साल तक बांधना संभव ना हो तो आप इसे आने वाली अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करके माथे से लगाकर फिर उसे किसी सुरक्षित शुद्ध स्थान पर रख सकते हैं। और यदि डोरा है तो अगले संतान सप्तमी व्रत तक आपको संभाल कर रखना होता है। और अगले संतान सप्तमी पर आपको उसका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना होता है। और अगर अनंत चतुर्दशी के दिन भी आप डोरा या चूड़ी नहीं निकाल पाए हैं तो फिर आपको श्री राधा अष्टमी के दिन जो वरलक्ष्मी व्रत पड़ता है उस दिन आपको इस डोरे को खोलकर रख देना चाहिए। फिर भी अगर उस दिन भी भूल जाए तो आने वाले शुक्ल पक्ष कि किसी भी शुद्ध और शुभ तिथि में आप इस डोरे को या चूड़ी को खोलकर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगली संतान सप्तमी तक यदि डोरा है तो उसका विसर्जन आपको नहीं करना है। उसके बाद ही आप इस डोरे को विसर्जित कर सकती हैं। बहुत से लोग तो सभी डोरों को संभाल कर रखते हैं और जब उद्यापन करना होता है तब उस वर्ष उद्यापन वाले दिन ही उनका विसर्जन किया जाता है। खास तौर पर डोरे का, चांदी की चूड़ी का या कड़े का विसर्जन नहीं करना चाहिए। यह थी संतान सप्तमी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।